रहा है कि पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन में कि यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड दियर डिग्रीज। कह रहा है पोलिनोमियल एक वेरिएबल से बना और कुछ डिग्री के बने संयोग से मतलब होता है पोलिनोमियल का हमें पोलिनोमियल ज्ञात होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसका मतलब रिकॉल दैट इफ यदि पी एक्स इज पोलिनोमियल्स इन एक्स, पोलिनोमियल को अगर पी एक्स से लिखा जाता है तो पोलिनोमियल एक्स के रूप में होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर पी एक्स में एक्स का मान, एक्स के अगर जो पावर होगा, पावर का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एक्स है, इसके पावर में जो भी हो वही हमारा डिग्री कहलाता है। पोलिनोमियल अधिकांशतः हम डिग्री के बारे में ही जानते हैं। ठीक है, जैसे कि पोलिनोमियल हो गया द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब कह रहा है एग्जाम्पल में क्या होगा, इसके मतलब एग्जाम्पल समझिए कि पी 4x + 2 है तो यह एक पोलिनोमियल हो गया ठीक है, जिसमें वेरिएबल पद जो है x है। ठीक है, और डिग्री इसका 1 है। डिग्री यानी x का पावर इसमें 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका डिग्री 1 होता है। ठीक है, और जो वेरिएबल होता है वह हमारा टर्म जो कांस्टेंट टर्म छोड़कर बाकी जो होगा वही हमारा वेरिएबल टर्म। जैसे इसमें x है वो हम कह सकते हैं x वेरिएबल है। जैसे सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2y² - 3y + 4 इज पोलिनोमियल इन द वेरिएबल y और डिग्री 2 है, यानी y का पावर जो है 2 है तो हम डिग्री 2 कह सकते हैं। या डिग्री कह सकते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल दिया गया होगा उसमें जो भी मतलब हाईएस्ट पावर होगा वो हम पोलिनोमियल के डिग्री के लिए सेलेक्ट मतलब होता है, डिग्री होता है उसका। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5x³ - 4x² + x - √2। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें डिग्री 3 होगा क्योंकि पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। कह रहा है हाईएस्ट पावर, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर ए ऑफ एक्स कह रहा था, हाईएस्ट पावर एक्स का 3 है तो हम लोग 3 नोट कर लेंगे। इज द पोलिनोमियल ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स है इसमें और 3 हो गया। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 7u का पावर 6 - 3/2u का पावर 4 + 2u² + u - 8, यह हो गया हमारा वेरिएबल u के टर्म में हो गया इक्वेशन पोलिनोमियल। एंड इसका जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर ऑफ u यानी 6 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वेरिएबल u ऑफ डिग्री 6, यानी कि हमारा वेरिएबल u हो गया और डिग्री 6 हो गया। एक्सप्रेशन लाइक द 1/x √x + 2 एंड द 1/x² + 2x + 3 etc। ये भी हमारा मतलब इस कह सकते हैं एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशंस ने लाइक मतलब ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होता है। ये सब जैसे कि हमारा √x हो गया तो इसमें हमारा जो पोलिनोमियल का डिग्री का मान है वो 1 से छोटा हो गया। कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे कि द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px, यानी कि हमारा सबसे कम डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका पोलिनोमियल 1 होगा, मतलब डिग्री 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x + 1, यानी डिग्री कम से कम 1 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल में यहाँ एक्सप्रेशंस लाइक्स में 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3 etc आर द नॉट पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब कह रहा है ए पोलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x - 3 कह रहा है कि जो भी लीनियर पोलिनोमियल होंगे उनका लीनियर का मतलब होता है कि उसका डिग्री 1 हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में देखिए दिया 2x - 3 और यहाँ दिया है √3x। यहाँ पे √3x है, मतलब कांस्टेंट जो है वो रूट में है, x रूट में नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे लीनियर पोलिनोमियल में रखा गया है। और y + √2, यहाँ पे भी देखिए y रूट में नहीं है, 2 है। 2 मतलब एक पद जो होगा वो रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी सब जो भी हो पद में हो सकते, रूट में हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है वो रूट में ना हो तो न होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाला एग्जांपल कर रहा है x - 2/11, यानी ये एग्जांपल समझा रहा है कि अगर x जो है वो बाटा में नहीं होना चाहिए, भले नंबर कांस्टेंट वो बाटा में हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो वेरिएबल टर्म है वो
बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर है 3z+4, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो गया। 2/3u+1, यहाँ कह रहा है कि जो पोलिनोमियल में वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो बाटा में हो सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल टर्म बाटा में नहीं होगा। ETC आर द लीनियर पोलिनोमियल्स सच एज द 2x+5 - x², ठीक है, x³ + 1 ETC आर नॉट पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब कि कह रहा है यहाँ पे कि जो पावर है वो 1 होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल के लिए पावर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, वही हमारा लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अन्यथा जिसका पावर 1 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2x+5 - x², यहाँ 2x पहले दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा इस इक्वेशन पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पे है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल में। यहाँ पे कह रहा है x³ + 1, ये तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में ही कह रहा है x³ है, तो ये तो हम पहले ही हटा देंगे कि लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। आगे आते हैं, आगे है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कह रहा है जो पावर 2 होते हैं उनके लिए क्या नाम दिया गया पोलिनोमियल्स में, तो उनका नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन द ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट which means the square 2x² + 3x - 2/5, यानी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना है वह क्वाड्रेट से बना है, उसका मीन्स यानी मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। अब यह कह रहा है, इसका एग्जांपल देखिए 2x² + 3x - 2/5, इसका हाईएस्ट जो पावर होगा वह 2 होगा, मिनिमम पावर भी 2 ही होगा। जो इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का पावर जो हो वो 2 हो तो वो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए y² - 2 2 - x² + √3x u - 2u² + 5 √5v² - 2/3v 4z² + 1/7 आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कि क्यूबिक क्या है। तो क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल्स के साथ ये भी हमको समझ जाना चाहिए कि जो क्यूबिक है वो में हम 3 यानी डिग्री 3, यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और जो मतलब पावर जो पोलिनोमियल्स का हाईएस्ट पावर 3 हो वह क्यूबिक पोलिनोमियल्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स आइए समझते हैं। एग्जांपल्स में दिया हुआ है यहाँ पे 2 - x³ 2a - x³ यानी कि हमारा हाईएस्ट पावर है जो यहाँ पे 3 है, इसलिए इसे क्यूबिक में रखा गया है। यहाँ x³ है, यह भी हमारा क्यूबिक हो गया। √2x³ है, यह भी क्यूबिक हो गया। यहाँ पे है 3 - x² + x³ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3x³ - 2x² + x - 1, यह भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल्स होगा। अब कह रहा है कि इन फैक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल, मान लीजिए जो मोस्ट मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा फॉर्म होता है, कैसे उसको डिनोट किया जाता है कि हर कंट्री का लोग उसको समझे कि ये पोलिनोमियल्स है, वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल कोडिंग में लिखा गया है ax³ + bx² + cx + d where the a b c d are real number and the a not equal to 0। इसमें b c d ऑल आर 0 हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हो सकता है a इक्वल टू 0, कभी नहीं, किसी वक्त नहीं हो सकता है a इक्वल टू 0। वह a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 सफिशिएंट में लगा दिया गया है, ये हमारा समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंसीडर द पोलिनोमियल px। पोलिनोमियल px को क्या डिनोट करते हैं, पोलिनोमियल का p और x के टर्म में ज़्यादातर मतलब पोलिनोमियल लिखा जाता है। x के वेरिएबल टर्म जो माने हैं हम लोग इंटरनेशनल में वो x होता है, इसलिए हम लोग को px से डिनोट किया जाता है पोलिनोमियल्स को। कोई भी पोलिनोमियल्स लिखना हो तो हम उसको px इक्वल टू x² - 3x - 4 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। यह हमारा इंटरनेशनल
जो लिखने का तौर तरीका है वो दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देन द पुट x इक्वल टू 2 इन द पोलिनोमियल वी गेट द p2। मान लीजिए x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो पोलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, यही हमारे निकालने का बात का कहा गया है। तो यहाँ पे p2 लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यह हमारा पोलिनोमियल हो गया। इसमें हम 2 रखे हैं तो इसका मान -6 आया है। द वैल्यू ऑफ -6 ऑब्टेन द रिप्लेसिंग x बाई 2, यानी कि जब हम x को 2 से रिप्लेस करते हैं तो वह उसका पोलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो -6 आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल टू 2। सिमिलरली p0 इज द वैल्यू ऑफ px एट द x इक्वल टू 0 विच इज -4, यानी हम वही x की जगह पर यहाँ पे मतलब 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -4 आ जाएगा। यही हमारा समझाने का अर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं, कह रहा है कि इफ px is a polynomial in x and if k is any real number then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and the denoted by pk। मान लीजिए किसी पोलिनोमियल को px से लिख रहे हैं और उसको हम k से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो इसे pk हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द px, कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू -1 वी हैव, कर रहा है कि मतलब px दिया हुआ है पोलिनोमियल, उसकी जगह पर हम x का वैल्यू मतलब -1 मानते हैं तो वह कितना वैल्यू देगा। तो यहाँ पे देखिए p1 लिखा गया है तो हमको 0 वैल्यू आया है। अब कह रहा है ऑल्सो नोट p4 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि मतलब किस किस मतलब वैल्यू पर पोलिनोमियल्स का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऑल्सो नोट डेट p4 का मान 0 आ रहा है, p-1 का मान 0 आ रहा है, p4 का मान 0 आ रहा है और माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे 0 -1 एंड 4 इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज मतलब जीरोज लाने के लिए, मान लीजिए किसी पोलिनोमियल का मान 0 लाने के लिए जो हम टर्म यानी मतलब जो नंबर्स या निगेटिव नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स या 0 है उसको हम जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स उसको उस पोलिनोमियल्स का जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 मोर जनरली ए रियल नंबर के इज said to be zeros of a polynomial px if pk is equal to 0। You have already studied in the class 9th how to find the zeros of a linear polynomial. For example, if k is the 0 of px is equal to 2x plus 3 then pk is equal to 0, तो 2k plus 3 is equal to 0 आई डेट इज k is equal to -3/2, यानी जिस वैल्यू के लिए हम k का मान k मान 0 आया है उसमें हम k का वैल्यू डायरेक्ट पुट करके k डायरेक्ट रख कर उसको k का मान निकाल सकते हैं। ये हमारा समझाया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इन द जनरली इफ k इज अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू ax प्लस b देन द pk इज इक्वल टू ak प्लस b इज इक्वल टू 0 डेट इज द k इज इक्वल टू -b/a। कह रहा है जनरली टर्म में जो px इज इक्वल टू ax प्लस b होता है उसको p के रूप में लिखने पर ak प्लस b यानी -b/k हम b/a फाइंड हो जाएगा। इसको कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि हमको मान जब निकालना होगा जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको मान निकालने का टेक्निक इंटरनेशनल जनरली टेक्निक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे द शो द जीरो लीनियर पोलिनोमियल्स ए एक्स प्लस बी इज -b/a, यहाँ पे इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल्स ज्ञात करने के लिए जो हमको निकालना होगा माइनस कांस्टेंट टर्म जो होगा पोलिनोमियल्स में वो ऊपर रखेंगे माइनस के साथ, और बाटा में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होंगे उसको हम नीचे रखेंगे, जो भाग देंगे जो रिजल्ट आएगा वही हमारा जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, कह रहा है दस द जीरोज पोलिनोमियल्स आर रिलेटेड टू कोफिशिएंट डज नॉट हैपन द केस अदर पोलिनोमियल्स
2, for example, the zeros, the quadratic polynomials also related the its coefficients. In the chapter we the try answer these questions. We will also study division or algorithm for polynomials. करा जो भी इन चैप्टर में है ट्राई आंसर द क्वेश्चन वी विल स्टार्ट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग जान लिए हैं। अब बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज और सॉल्व के बारे में बात करेंगे। पोलिनोमियल्स के बारे में डिटेल हम बता दिए हैं। और फाइनली एक बार और बता दें कि लीनियर पोलिनोमियल्स जो होते हैं उनका जो पावर होता है वह 1 होता है। वेरिएबल्स का पावर 1 होता है और वेरिएबल x हो तो वेरिएबल का पावर 1 तो वह हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बता दें, उसका पावर 2 होता है जिससे डिग्री इक्वल टू 2 लिखते हैं और वेरिएबल x या कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं क्यूबिक में हमारा हायर पावर जो होता है पोलिनोमियल में और डिग्री कहलाता है 3, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारा 3 होगा। हायर जो होगा हायर डिग्री हायर पावर जो होगा वह 3 होगा, उसी को क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, और फाइनली हम बता दें कि इस पोलिनोमियल्स का मान जो होता है पढ़ने का तरीका फर्दर आगे पढ़िएगा तो वह n तक जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो।